प्रत्याशी कोई भी आए हाँ? भाजपा से प्रत्याशी कुत्ता आ जाए तो हुक दे वोट, बशर्ते ये हो कि भाजपा का है। अच्छा, हाँ, और काम करे जी न करे आपके क्षेत्र में? काम करना न करना उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तो फिर अंधभक्ति हो जाएगी दादा। अंधभक्ति क्या काका? यहाँ की जनता को नया कैंडिडेट चाहिए, लेकिन मतलब बुजुर्ग टाइप में, मतलब अनुभवी हो। ये बाबा गोरखनाथ से लोग, हम तो मान लो वोट करेंगे, चाहे बाबा आ जाए चाहे जो भी आ जाए, लेकिन यहाँ की जनता पता नहीं क्यों बाबा गोरखनाथ से बहुत नाराज़ है। तो उनको जो है पता नहीं, यहाँ की जनता अगर आती है ना तो बिना कहे कहती है कि हम अगर बाबा आ गए तो चुनाव भाजपा हार गई। अच्छा, हाँ, अगर बाबा टिकट पा गए तो जानो चुनाव हार गई। आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा नाम है श्रीनाथ दुबे। चाचा, अभी हम जो जगह पर बैठे हैं वो कौन सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का है अमानीगंज बाजार। अमानीगंज बाजार, हाँ, विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर। तो चाचा, आपको जानकारी होगी कि आपके क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है विधायक की सीट पर। बहुत सही, उपचुनाव होगा, भाजपा का वोट देंगे। 18 वोट मेरे पास हैं, 18 देंगे। 18 वोट? हाँ, हमारे पूर्वज हाँ। से लेके हम तक अभी भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। चाहे गोरू छूटें, चाहे गोरू चल जाए, चाहे खेत रहे चाहे न रहे, वोटवा भाजपा की देव। तो ये तो एक तरह से अंधभक्ति हो जाएगी फिर। अंधभक्ति क्या है इसमें? हाँ? अंधभक्ति क्या है? वोट तो उन्हीं को हम देंगे, भाजपा को। अच्छा, तो मतलब प्रत्याशी कोई भी आए हाँ? भाजपा से? प्रत्याशी कुत्ता आ जाए तो हुक दे वोट, बशर्ते ये हो कि भाजपा का है। अच्छा, हाँ, और काम करे जी न करे आपके क्षेत्र में? काम करना न करना उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तो फिर अंधभक्ति हो जाएगी दादा। अंधभक्ति क्या कहा थी? काम करेगा वो हमारे कहने से काम, हमारा कर्तव्य वोट तक रहा, उसको जिताएंगे। करना न करना तो उसका विवेक काम करेगा। तो जैसे मान लो कि बीजेपी का प्रत्याशी काम नहीं बढ़िया कर रहा है तो और भी चुनाव हो सकता है। अरे तो और चुनाव हो तो आगे फिर देखा जाए, नहीं करते नहीं जाए, मगर हम भाजपा ही हैं, भाजपा में जीवन यापन करेंगे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया चाचा, आप भाजपाई हो जान के अच्छा लगा। चाचा, मतलब खूबियाँ क्या है भाजपा में जो और भी जनता आपकी तरह भाजपा में आ जाए? बुराइयाँ क्या हैं? तो इन बताओ बुराई क्या है? अब वैसे मैं तो नहीं कहता, लेकिन आम लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत है, चरम पर है, और खुले जानवर चल रहे हैं। का हम क्यों का मुँह हो जाए? शिक्षा महंगी है, और कौन चीज़ सस्ता है? महंगाई तो रहेगी, महंगाई किसी की सरकार अकेले बस की थोड़ी है। लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा के कैंडिडेट होते हैं वो जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो क्या हम सपक देख देंगे तो एक गोरू जानवर नहीं चलेंगे, छुट्टा रहेंगे? गौ हत्या बंद हुई, अपना अपना इंतज़ाम करो। सरकार बहुत इंतज़ाम किया है, मगर वहाँ तक नहीं पहुँची तो कहाँ तक सरकार देखेगी? सरकार में कमी नहीं है, सरकार में कमी नहीं। हमारे में कमी है। तो हम आम नागरिक है वो किस तरह से सुधार करे भाई? है? आम नागरिक में जो कमियां हैं वो किस तरह से अपनी कमियों पर काम करे? ऐसा है कि हम 10 आदमी का परिवार है, हाँ। नहीं संभाल पाई तो 10 आदमियों की कमियों को हम संभाल पाओगे? हम अपन परिवार नहीं संभाल पाए 10 आदमी का, और पूरे समाज को हमारे बस का नहीं है। लेकिन चाचा, इसके पहले जो अन्य सरकारें थीं, कांग्रेस की, सपा की, इसमें इस तरह से ये जो चीज़ें हो रही हैं आज के समय में, महंगाई बेरोजगारी, खुले सांड खुले जानवर। उस जमाने में महंगाई नहीं थी, तुम बताओ। लेकिन आज जैसी महंगाई नहीं थी ना, जैसे आज है। महंगाई का जो स्तर आज बढ़ गया आज है। जो 2 रुपये 4 आना की मजदूरी करता था, अब आज 300 रुपये मिलती है, तो महंगाई होगी नहीं? महंगाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आदमी 300 का काम करे। 4 आना पौवा मिलती थी, 4 आना के 1 पाव मिठाई जलेबी, और आज वो 80 रुपये की मिल रही, 90 रुपये की मिल रही। तो वैल्यू उसकी उच्चारण की वैल्यू थी ना। मैं सर्विस से रिटायर हूँ, 2012 में 25,000 से रिटायर हुआ हूँ। आज 25,000 से ऊपर पेंशन पाई था। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं। आपको आपके लिए नहीं होगी, लेकिन जो आम नागरिक है, जो पिछड़ा तबका का लोग है, जो गरीब है, जो किसान है, अब हम सबका जिम्मेदारी लेके क्यों पैदा बा? आप नहीं करो, काम करो। सरकार के हाथ में होती है ना चीजें। सरकार 2000 रुपया दिए, चूल्हा फ्री में दिया है, और का अनाज फ्री में दिया है, और का लेबो? लोग कह रहे हैं, अनाज की बात करें तो कह रहे हैं 5 किलो ले रही है तो 20 मतलब 5 किलो ले रही है तो 50 किलो खेत में सांड खा रहे हैं। तू कई किलो दिए था?
उनसे पूछो जो उनका 50 किलो खा हमारे धान के गेहूँ के गोरू चरे तब्बो गांजा है बेचब बंद नहीं न केहू के। हाँ। और 2000 रुपये सम्मान किसान सम्मान निधि की बात करें तो कह रहे हैं कि मतलब डीजल पेट्रोल पर देखो कितना टैक्स पड़ रहा है। हैं? डीजल पेट्रोल पर मतलब किसानों को बहुत टैक्स पड़ रहा है, तो उस 2000 रुपये दे के कोई बड़ा काम नहीं कर रही बीजेपी नहीं। सरकार। 12 रुपया किलो गेहूँ बिकाता है, 25 में बिकाता है, मांग नहीं ना। 23 रुपये में धान बिके, 30 रुपया 32 रुपया 40 रुपया 100 रुपये में बिक रहा है। ये महंगा न, ये सस्ता है। तो जैसे बनेगा वैसे, कमी नहीं है देश में। मतलब आप कमी महज चोरों की, चोर बहुत ज़्यादा है। नहीं, देश में कमी नहीं है। योगी राज में सब कुछ सब चंगा है, हाँ, चंगा है सब। हाँ। चलो ठीक है, हम जानते हो। ठीक चाचा, ठीक। चाचा आपका शुभ नाम क्या होगा? दीनानाथ मिश्रा। तो चाचा जी क्या हाल चाल हैं? हाल चाल ठीक है भैया जो है। अरे चुनाव आ गए हैं आपके क्षेत्र में, चुनाव की सरगर्मी है। हाँ, चुनाव की तो सरगर्मी है, पार्टियां तमाम हैं। हाँ। हैं। अच्छा, क्या लगता है मतलब ये चुनाव जो हो रहा है ये मतलब चारों पार्टियों की बराबर की लड़ाई है या फिर किसी एक दो में फाइट है? नहीं, फाइट सपा और भाजपा में है। बाकी सपा और भाजपा में भाजपा में दो में मतलब फाइट है। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं ये सब बेकार हैं। तो अच्छा, क्या लगता है दो पार्टियों में से किस पार्टी की ज़्यादा हवा है, किस पार्टी का ज़्यादा बोलबाला है? भाजपा की है, लेकिन ताड़ वाड़ पकड़वा ले हैं तो मुद्दा है ये। हाँ, ताड़ का मुद्दा है। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपकी बार? विकास का मुद्दा है, और बाकी तो जो है ये महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं। इस पे जो है नियंत्रण होना चाहिए। समझता है। अच्छा, मेन चीज़ किसानों का जो मुद्दा है ये जानवर का है, खुला जानवर। अच्छा, मान लो कि सरकार इस मुद्दे पर काम कर देती है, जो खुला जानवर हैं उनके लिए कोई व्यवस्था, कोई प्रतिबंध कर देती है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तब तो फिर भाजपा को लोग वोट करेंगे। एक तरफा करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। चाचा कुछ यकीन नहीं हो रहा, यकीन यूँ नहीं हो रहा कि अभी 22 का जब चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी हार गई। नहीं, उसमें बीजेपी की कमियां थी और बीजेपी हारी नहीं है। अब 22 वाला लोकसभा का विधानसभा का हार गई, 24 का लोकसभा का हार गई। तो हारे हार नजर आ रही। नाक जो बची है अब ये इसी विधानसभा पर टिकी है नाक। नहीं, इसमें भाजपा जीतेगी, लेकिन ये जो है अपने असल मुद्दे पे आ जाए, किसानों के मुद्दे पे आवे। हाँ, खाली इनके कहते हैं, करते नहीं है। अधिकारी इनके जो है इनके लगाम में नहीं हैं। अच्छा, तो ये कमियां मतलब ऊंचे स्तर पर हैं या फिर निचले स्तर पर हैं? दोनों स्तर पे हैं। जो सरकार मतलब है तो वो तो लोग कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रही है ऊपर से तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन यहाँ नीचे स्तर पे तो काम नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। ग्राउंड में मतलब जमीनी स्तर पर विकास नहीं नजर आ रहा। ना, कुछ नहीं। जैसे गौशाला तो आपके क्षेत्र में बना होगा। हाँ, लेकिन गौशाला बना है, गौशाला बना नहीं है, बल्कि गौशाला के नाम पे लोग अपनी जेब भर लिए। कैसे? तमाम उसमें जो है दिन भर सुबह जानवर कराओ और शाम को छोड़ देते हैं। गौशाला वाले उनको चारा नहीं देते, और फर्जी भूसा और सब कागज़ पे जो है वो करके सब खा जाते हैं। जानवर भी उसमें बाहर तो कम से कम ठीक है, गौशाला में तो देखने लायक भी नहीं जानवर। अच्छा। हाँ। अरे सरकार उसके लिए तो बढ़िया प्रतिबंध कर रही, प्रत्येक जानवर पर। खाली अपने वहीं लखनऊ में बैठ के करती है ना। हाँ। धरातल पे कुछ नहीं है। अच्छा। सरकार तो एक जानवर पर 50 रुपए दे रही गौशाला रक्षकों को। हाँ, दे रही है, वो तो ले रहे हैं, लेकिन काम तो नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, जो आसपास के जानवर हैं, खुला जानवर, तो ये मतलब गौशाला में नहीं है? ना, कुछ नहीं है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं अभी 4-5 बजेंगे, कम से कम 100-150 जानवर आ जाएंगे। अब बरसात में बताओ, तमाम जगह जंगल टाइप की, मतलब खेतों में जंगल टाइप के घास वगैरह, सांप बीछी, उसमें किसान दौड़ दौड़ करके जो है जाता है जानवर हाँकने के लिए। तो जोगी को वोट देगा? बस सही, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। तो फिर कभी नहीं करेगा वोट। चाचा, ये लोग कह रहे हैं कि लोग अवधेश आता है झूठा मंत्री, वो कहता है हम पकड़वा लेंगे, लोग उसे कि उसमें आ जाते हैं, वोट कर देते हैं। अच्छा, इनका
अवधेश प्रसाद जी जो बीता हुआ इनका कार्यकाल है बिल्कुल विधायकी का बिल्कुल बेकार कार्यकाल था। जब विधायक नहीं था, बाबा गोरखनाथ थे, तब रोज ब्लॉक का घेराव करता था किसानों को लेकर के, चलो सांड पकड़ा जाए। और जब विधायक हो गया कभी दिखाई नहीं पड़ा कि चलो सांड पकड़ा जाए। तो अब जब सांसद हो गए तब अब वो और नहीं दिखाई देगा। अच्छा हाँ, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अच्छा चाचा, तो क्या लगता है अभी जब चुनाव आ रहा है तो अभी टिकट तो कंफर्म हुआ नहीं है, और टिकट यदि मिल रहा है, यदि पुराने कैंडिडेट को मिल रहा है, तो क्या जनता, जो यहाँ की जनता है, उनको सराहेगी जो पुराने कैंडिडेट हैं? अब यहाँ की जनता का जो रुख है, हम तो अच्छा, जनता को जो यहाँ की जनता है उनको कौन सा कैंडिडेट चाहिए, पुराना कैंडिडेट या फिर नया कैंडिडेट? उनको यहाँ की जनता को नया कैंडिडेट चाहिए, लेकिन मतलब बुजुर्ग टाइप में, मतलब अनुभवी हो। ये बाबा गोरखनाथ से लोग, हम तो मान लो वोट करेंगे, चाहे बाबा आ जाए चाहे जो भी आ जाए, लेकिन यहाँ की जनता पता नहीं क्यों बाबा गोरखनाथ से बहुत नाराज है। उनको अच्छा, नाम से कोई सोचता होगा तो यही कहता होगा कि बाबा गोरखनाथ एकदम जैसे कि पीठाध्यक्ष हो ऐसे करके। उनको जो है पता नहीं, यहाँ की जनता अगर आती है ना तो बिना कहे कहती है कि हम अगर बाबा आ गए तो चुनाव भाजपा हार गई। अच्छा हाँ, अगर बाबा टिकट पा गए तो जानो चुनाव हार गई। इस पे जो है जोगी जी को सोचना पड़ेगा। मतलब भाजपा सरकार, जो राज्य सरकार योगी जी हैं, टिकट दें तो बहुत सोच समझ कर टिकट दें। हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मतलब आक्रोश है लोगों के अंदर। हाँ, आक्रोश है, और सबसे ज़्यादा सांड को लेकर के आक्रोश। सांड को लेकर वो मुद्दों पर अभी काम नहीं हुआ है। ना, एक भी पैसे काम नहीं हुआ। खाली ये सफाई मैन आते हैं ना, इधर उधर सांड जहाँ बैठे रहते हैं उनको उठा करके खदेड़ करके चले जाते हैं। बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके अलावा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है चाचा। साथियों, आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी सर्वे, चुनावी रिपोर्ट। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आप सभी को तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।